में बिहार ने अपना जनादेश साफ साफ सुना दिया है। जी हां, इस जनादेश के मुताबिक नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार की बागडोर संभालने जा रहे हैं। कांटे की टक्कर में एनडीए को 125 सीटों पर जीत हासिल हुई तो महागठबंधन 110 सीटों पर सिमट गया। एलजेपी को चुनाव में 1 सीट पर कामयाबी हासिल हुई। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। तो काफी उथल पुथल एंड फाइनल ट्विस्ट एंड टर्न्स के बाद फाइनली बिहार का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। रिजल्ट्स तो आप अब तक देख ही चुके होंगे। नीतीश 7वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे और बेचारे लालू के लाल तेजस्वी का सपना सीएम बनने का सपना ही रह गया। तेजस्वी की लंका ढह गई 3 मुख्य कारणों से। आइए इन कारणों को समझते हैं एक एक करके। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन हार का रहा तेजस्वी के बाप लालू प्रसाद यादव। कहीं सुना था बाप के कुकर्मों की सजा बेटे को भुगतनी पड़ती है। बस यही कुछ हुआ तेजस्वी के साथ। ये लालू जी का जो जंगल राज था, उनका स्कैम, उनकी बेनामी संपत्ति बेताल बनकर तेजस्वी का पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। बिहार में जब कभी इलेक्शंस होते हैं तो बिहारियों को आरजेडी का जंगल राज याद आ जाता है। इसीलिए बिहार की समझदार जनता आरजेडी को वोट कभी नहीं करती। ऊपर से जेडीयू का मोदी जी के साथ आना इसमें तड़के का काम कर जाती है। बिहारी आरजेडी और लालू के 15 साल पहले का शासन भुलाना चाहे तब भी बीजेपी उसे भूलने नहीं देती है। इस बार भी लालू काल के उसी काल को बार बार जेडीयू और बीजेपी ने मुद्दा बनाया और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। बेचारे लालू जी ने स्कैम्स किए, सोचा बच्चों का भविष्य बन जाएगा, बच्चों की जिंदगी सुधर जाएगी। यहां तो उल्टा हो गया। उनके कर्मों की सजा आज तेजस्वी की लंका ढा रहे हैं। दूसरा कारण रहा कांग्रेस से हाथ मिलाना। डर्बी की रेस में गधे को दौड़ाओगे तो हारोगे ही। कांग्रेस में एक गधा है जिसने ओवर कॉन्फिडेंस में 70 सीट्स पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 19 सीट्स ही जीत पाया। मतलब सनम, हम तो डूबेंगे ही, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। रीजनल पार्टीज को अब समझना होगा कि कांग्रेस का हाथ पकड़ोगे तो हार निश्चित है, क्योंकि जनता कांग्रेस और फर्जी गांधी परिवार के स्कैम्स को नहीं भूल सकती या भूलना ही नहीं चाहती है। तेजस्वी को यूपी इलेक्शन से सीख लेनी चाहिए थी। वहां पप्पू ने टूटी चोर की खाट उखाड़ दी थी और यहाँ बिहार की में पप्पू ने तेजस्वी की। ये तो एक ट्रेंड सा सेट हो चुका है कि जहां जहां रीजनल पार्टीज कांग्रेस के साथ मिलकर इलेक्शंस लड़ रही हैं, वहां वहां वो हार जाते हैं। और ना भी हारे तो उन जगहों पर बीजेपी को एक मजबूती मिल जाती है। बीजेपी एक स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी बनकर उभर रही है। तीसरा कारण रहा प्रोपेगेंडा। हिंदुस्तान की जनता समझदार हो गई है। सोशल मीडिया के जमाने में प्रोपेगेंडा अब काम नहीं आता। एग्जाम्पल के तौर पे माइग्रेंट वर्कर्स को लॉकडाउन में जो हाल हुआ, उसका प्रोपेगेंडा काम नहीं आया बिहार में। बिहार में लोगों को बरगलाया गया कि माइग्रेंट वर्कर्स का केयर मोदी जी ने नहीं किया, पर लोग जानते हैं ट्रेन से लेकर घरों में मुफ्त राशन तक पहुंचाने का काम मोदी जी द्वारा किया गया। महाराष्ट्र से निकाले गए बिहारी माइग्रेंट वर्कर जहां वहां कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसे में लोगों ने प्रोपेगेंडा को फेल कर दिया। भीड़ दिखाकर अब वोट नहीं मिलते, असली मुद्दों पर ही वोट मिलते हैं। तेजस्वी के टट्टू जो नीतीश की रैली में नारेबाजी करते थे, तो बिहारियों को समझ में आ रहा था कि ये सब एक प्रोपेगेंडा है और इसे ही उन्हें फेल करना है। और ऐसे प्रोपेगेंडा को ही बिहारियों ने मिलकर फेल किया और नीतीश को एक बार फिर से सीएम बना दिया। तो ये 3 मुख्य कारण थे तेजस्वी के हार के। इसके अलावा एक कारण और था। 2019 लोकसभा इलेक्शन में बुरी तरह हारने के बाद से ही तेजस्वी को बिहार चुनाव की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए थी, पर पहले 6 महीने तो ये बिहार का पप्पू अज्ञातवास में ही चला गया। पर भाई साहब, ये भी मानना पड़ेगा कि आरजेडी ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, जेडीयू से तो काफी अच्छा था। इसलिए नेक टू नेक फाइट में नीतीश की इज्जत बचा ली मोदी जी ने, वरना तो नीतीश कुमार जी का पैकअप होना पक्का था। 23.1% के साथ आरजेडी का वोट शेयर हाईएस्ट रहा।
सेकंड नंबर पर बीजेपी थी 19.15% के साथ और जेडीयू थर्ड नंबर पर 15.39%। महागठबंधन हारा कांग्रेस के वजह से, जिसका वोट शेयर रहा 9.48%। अगर स्ट्राइक रेट बोला जाए तो बीजेपी ने 105 सीट्स पर इलेक्शंस लड़ा और 71 सीट जीती, यानी 68% का स्ट्राइक रेट रहा। आरजेडी ने 75 सीट जीती आउट ऑफ 144 कंटेस्टेड, स्ट्राइक रेट रहा 52%। जेडीयू 43 सीट जीती आउट ऑफ 115 सीट्स, स्ट्राइक रेट 35%। और कांग्रेस 19 सीट जीती 70 में से, स्ट्राइक रेट रहा 27%। तो भले ही सीट शेयर को देखें तो ओवरऑल में आरजेडी सबसे आगे क्यों ना रही हो, पर स्ट्राइक रेट्स की बात की जाए तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस और सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट रहा बीजेपी का, तो जो कि आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं। इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी बिहार ने एनडीए को वोट देकर नीतीश को सीएम चुना है, पर ये नाइट फाइट नेक टू नेक रही और जेडीयू को अब अगले 5 साल में अपने पुअर परफॉर्मेंस को देखते हुए जेडीयू का नया चेहरा घोषित करना होगा, वरना 5 साल बाद एनडीए जेडीयू के लिए फिर सरकार बना पाना बिहार में बहुत मुश्किल होगा। आशा है आपको ये एनालिसिस काफी अच्छा लगा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। आपके कमेंट्स भी जरूरी हैं, तो कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।